स्टूडेंट्स आइए आज जो है सिनोनिम्स का जो है 181 से लेके हम 200 तक देखेंगे। तो इसके पहले हम 180 तक 9 वीडियो में बना चुके हैं। 20-20 वर्ड का जो है सिनोनिम्स सहित हम बताए हैं। कहने के लिए 20 वर्ड हैं, लेकिन ये कम से कम जो है 100 वर्ड रहते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप नहीं देखे हैं उसको वीडियो को तो देख लीजिए। प्ले यूट्यूब पे चैनल खोलिएगा आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर। अभी ये फर्स्ट एग्जाम्स प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिएगा पूरा। पोट्री और ग्रामर की एक ही प्लेलिस्ट में है। तो चलिए 181 देखते हैं। यहाँ हम हर शब्द का जो है सिनोनिम्स कितना है उसको बताते जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कैसे उसका सिनोनिम्स है, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। परीक्षा में आपको एक शब्द दिया रहेगा, जैसे प्रेज दिया रहेगा तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें एक इसका सिनोनिम्स रहेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो है इसका प्रेज का प्लाज ही दिया हो, एडमायरेशन भी दे सकता है, अप्रूवल दे सकता है, ट्रिब्यूट दे सकता है। क्लियर? ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, इसलिए सभी का ज्ञान रहेगा तभी आप कर पाओगे। या ऐसे भी दे सकता है 3 शब्द इसमें से दे देगा, नीचे लिख देगा आल। क्लियर? यानी सभी इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। या दे देगा A+B दोनों। क्लियर? बोथ A एंड B 2 दे देगा। इस तरह से पूछने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। कंपटीशन का लेवल दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। अब एक ना कह के 2-3 दे देता, कह देगा ये है। या ऐसे भी दे सकता है, कह देगा व्हिच वर्ड इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द प्रेज। प्रेज का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है। क्लियर? अगर आपको पता रहेगा हाँ ये तीनों इसके सिनोनिम्स है, तो चौथा जो नहीं रहेगा दूसरे का सिनोनिम्स उसको बता देगा आप इसका सिनोनिम्स नहीं है। क्लियर? इस तरह से उल्टा पुल्टा भी इस समय पूछ सकता है। ठीक ना? तो पेपर का लेवल टफ बनाना रहता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं। इसलिए आपको कुल मिला के अगर सभी शब्दों का ज्ञान है तो आप चाहे जैसे पूछेगा आप कोई भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। ठीक? इसलिए सभी को अच्छे से पढ़ो। तो देखते हैं पहला शब्द है आज का प्रेज है। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। प्रेज माने क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसको कहते हैं प्रेज। तो अपलाज माने प्रशंसा होता है। अपलाज माने क्या होता है? प्रशंसा करना। आप ब्रेवो शब्द आता था इंडायरेक्ट में, एक्सलैंड विथ अपलाज से भी बनाते थे क्योंकि प्रशंसा या शाबाशी उसमें दिया जाता था। ठीक ना? एडमायरेशन माने क्या होता है? प्रशंसा। एडमायरेशन शब्द कहाँ से बना? एडमायर से। एडमायर माने होता है प्रशंसा करना, तो एडमायरेशन माने क्या होगा? प्रशंसा। अप्रूवल माने क्या होता है? अनुमोदन या प्रशंसा। ठीक ना? एक स्लैम्ड विथ अप्रूवल भी कहते थे, या अप्लाज करो या तो अप्रूवल। ठीक है ना? ब्रेवो आने पर इनडायरेक्ट में आप करते हो ना, तो अप्रूवल या अप्लाज एक ही है, इसलिए तो आप स्लैम्ड विथ अप्रूवल या अप्लाज। क्लियर? इनडायरेक्ट में आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद ट्रिब्यूट माने क्या होता है? प्रशंसा। या ट्रिब्यूट का दूसरा अर्थ होता है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का दूसरा अर्थ क्या होता है? श्रद्धांजलि और प्रशंसा दोनों होता है। जैसे मरने के बाद किसी को श्रद्धांजलि देते हैं हम ना, तो क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी प्रशंसा ही करते हैं। एक हिसाब से मरने के बाद भी हम उनको पानी दे रहे हैं। क्लियर? तो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं ना, तो वो क्या है? उनकी प्रशंसा में ही तो ऐसा कर रहे हैं हम। अगर उनकी इज्जत ना करते तो ऐसा उनके लिए इतना कुछ नहीं करते ना। तो इसलिए श्रद्धांजलि या प्रशंसा। बहुत से कवि होते हैं, दूसरे कवि मर जाते हैं, उनका कोई खास मर जाता, उनके लिए कोई कविता लिख देते हैं, तो उसमें उनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, किस तरह से थे, इतना अच्छे थे। ठीक ना? तो श्रद्धांजलि देने के लिए ही लिखते हैं। क्लियर? तो जैसे वाल्ट व्हिटमैन ने जो है वो कैप्टन माय कैप्टन लिखा है, तो उसमें अब्राहम लिंकन को श्रद्धांजलि देने के लिए एलजी लिख दिए। ठीक ना? तो उनकी प्रशंसा की कि इतना अच्छे थे। ठीक? तो इस तरह से प्रेज का सिनोनिम्स कितना कितना शब्द हुआ? अपलाज, एडमायरेशन, अप्रूवल, ट्रिब्यूट, इतने सारे शब्द इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। आई होप समझ गए होंगे वर्ड। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। प्रे। प्रे माने क्या होता है? प्रार्थना करना। प्रे माने प्रार्थना करना। तो अब देखिए, बेग माने प्रार्थना करना होता है। बेग माने उसे भीख मांगना भी होता है। अगर कोई आदमी किसी से भीख मांगेंगे कि भैया हमको थोड़ा सा दे दो, खाना दे दो, भोजन दे दो, दाना दे दो, मतलब कि कोई अनाज। क्लियर? या पैसा ही मांग रहा है तो बेग कर रहा है, मतलब भीख मांग रहा है, तो कहने का मतलब क्या? प्रार्थना ही तो कर रहा है ना, आदेश तो नहीं ना देगा। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना तो कॉमन वर्ड है, जान ही रहे है। और इंट्रीट माने क्या होता है? प्रार्थना करना, निवेदन करना। ठीक ना? इंट्रीट माने भी किसी से निवेदन करना, अनुनय विनय करना, उसको इंट्रीट कहते हैं। इम्प्लोर माने भी होता है प्रार्थना करना किसी से। क्लियर? इम्प्लोरिंग माने प्रार्थना पूर्वक करना, निवेदन करना। तो ये सारे शब्द हैं। प्रे माने प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी प्रे लगता है। तो यहाँ चाहे भगवान से करो चाहे आदमी से करो, प्रार्थना करना अर्थ आना चाहिए, सिनोनिम्स पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक ना? तो बेग, रिक्वेस्ट, इंट्रीट, इम्प्लोर, ये सभी शब्द प्रे के सिनोनिम्स हैं। अगला शब्द है प्रिसीजन। ठीक है? तो प्रिसीजन माने क्या होता है? सूक्ष्मता मापी। ठीक ना? सूक्ष्मता मापी। क्लियर? तो सूक्ष्मता मापी होता है प्रिसीजन माने। क्लियर? और
और ये इसका मतलब होता है जो मतलब कि महंगा जो होता है उसको भी कहते हैं प्रिसीजन, ठीक है ना। ठीक है, सूक्ष्मता मापी, यथार्थता, परिशुद्धता, यथार्थमापी का इसके शब्द होते हैं। तो इसका मतलब होता है सूक्ष्मता मापी या महंगा होता है। क्या होता है दूसरा अर्थ? महंगा। दो अर्थ इसके होते हैं, क्लियर। सूक्ष्मता मापी या महंगा, अमूल्य, जिसका बहुत ज़्यादा कीमत हो, क्लियर। ठीक है, महंगा, बहुमूल्य, अमूल्य, ये सब इसके अर्थ होते हैं। ठीक, सूक्ष्मता मापी भी होता है या महंगा, अमूल्य, ठीक है ना, ये सब होते हैं इसके अर्थ। तो चलिए देखते हैं सारांश क्या क्या पॉसिबल है। कास्टली माने कीमती, कीमती महंगा एक ही है। इनवैल्यूएबल माने क्या होता है? इनवैल्यूएबल माने होता है अमूल्य या बहुमूल्य, ठीक है ना। इनवैल्यूएबल माने अमूल्य या बहुमूल्य। वैल्यूएबल माने क्या होता है? मूल्यवान। इनवैल्यूएबल मतलब इतना ज़्यादा मूल्य है उसका कि आंका भी नहीं जा सकते, बहुमूल्य उसको कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मूल्य है, ठीक है ना, इनवैल्यूएबल उसको कहते हैं। तो अमूल्य का हो, इनवैल्यूएबल माने चाहे बहुमूल्य, दोनों अर्थ इसके होते हैं। अब प्राइसलेस माने क्या होता है? प्राइसलेस माने भी अमूल्य होता है, मतलब इतना प्राइस माने कीमत, लेस माने कम, मतलब जितना ज़्यादा कीमत लगा उतना ही कम है, तो प्राइसलेस है, क्लियर। जैसे आपको जो नॉलेज आप पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा नॉलेज आप प्राप्त कर लेते हो वो कहा जाता है कि प्राइसलेस है, ठीक है ना। कुछ कहा नहीं है, पैसा दे के क्या जितना दोगे ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। आप मेहनत करते हो आपको जो नॉलेज मिलता है, ठीक है ना, ठीक है, वही प्राइसलेस है। क्यों? मेहनत से आता है, पैसा कितना दे दो, मेहनत नहीं करोगे तो आएगा नहीं। तो इस तरह से प्रिसीजन का मतलब होता है महंगा या सूक्ष्मता मापी होता है। तो इसका मतलब होता है महंगा के हिसाब से इसके सारे सिनोनिम्स पॉसिबल होंगे। कास्टली माने महंगा, इनवैल्यूएबल माने बहुमूल्य या अमूल्य, ठीक है। प्राइसलेस माने क्या होता है? अमूल्य, क्लियर। प्राइस माने मूल्य, तो प्राइसलेस माने मूल्य का उल्टा अमूल्य, ठीक है। वैल्यूएबल माने मूल्य या मूल्यवान, तो इनवैल्यूएबल माने अमूल्य, क्लियर। इस तरह से इसके ये शब्द जो है बने हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रिवेंट, ठीक है। तो प्रिवेंट माने क्या होता है? रोकना, ठीक। प्रिवेंट माने रोकना। तो चेक माने रोकना, चेक माने रोकना, कहीं चेकिंग लग जाती है, गाड़ी चेक करने लगते हैं तो रोकते हैं। जांचना रोकना दोनों होता है, ठीक है ना। रेस्ट्रेन माने रोकना होता है, रोकना या कैद करना भी होता है। किसी को कैद कर लो, रोक लो, ठीक है। कैद कर लिया जाता है किसी कैदी को तो रोक ही लिया जाता है ना, बस। नियंत्रित करना भी होता है इस रेस्ट्रेन माने, ठीक है। किसी को कंट्रोल में अपने रख लो, मतलब क्या, उसको रोक के रखे हो, तो रेस्ट्रेन माने रोकना या नियंत्रित करना। स्टॉप माने रोकना, तो कॉमन वर्ड है। हाइंडर, हाइंडर माने भी होता है रोकना या पीछे करना। हाइंड माने पिछला होता है ना, किसी को पीछे कर रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो उसको पीछे कर रहे हो, कहने मतलब उसको आने से क्या कर रहे हो आप? रोक रहे हो, ठीक है। इसलिए हाइंडर माने भी रोकना या पीछे। इंटरप्ट माने क्या होता है? इंटरप्ट माने भी कुछ भी बीच में कहने से रोकना। इंटरप्ट स्पेशली कोई आदमी बात कर रहा है, आप उसको इंटरप्ट कर दो, बीच में कहने से रोक दो, टोक दो। कुछ बोल रहा है तो चुप रहो, शांत रहो, रोक दो, कुछ भी कहने से क्या किया, ठीक है। तो जब एलन के पिता ने कक्षा 9 में आप पढ़े थे, साइकिल खरीद देने के लिए उसको कहा था, तो वो कहा कि लेकिन डैडी मैं तो खेला ही नहीं था, ये कहने वाला था, लेकिन डैडी मैं जैसे कहा तो उसको इंटरप्ट कर दिया। तुम कुछ ना बताओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। पुलिस वाला आदमी उसको क्या बता दिया था। तो इंटरप्ट, ठीक है। कोई दो आदमी बीच में बात कर रहे हैं, दो आदमी बातें कर रहे हैं, आप बीच में पहुँच के कुछ बोल दिए, तो उनकी बातों को क्या कह दिया आप? इंटरप्ट। हस्तक्षेप करना भी होता है इसी माने, तो हस्तक्षेप करना या बीच में कहने से रोकना, तो बात एक ही हुआ है, इंटरप्ट करना, ठीक है। तो बीच में कहने से रोकना, तो कहने मतलब रोकने से, किसी को हस्तक्षेप कर रहे हो तो बीच में कहने से रोक रहे हो ना, तो रोकने से अर्थ उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। मतलब जो भी शब्द रहते हैं सिनोनिम्स, कहीं ना कहीं से वो संबंधित रहते हैं। मतलब रोकना है तो रोकने से रिलेटेड सभी उसका अर्थ कहीं ना कहीं से लिंक करो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो रट्टे मारते रहोगे तो बोलते रहोगे। रटंत विद्या वहंत वाणी, रटा हुआ ज्ञान अस्थायी नहीं रहता, समझो उसको। प्रोसीड माने क्या होता है? आगे बढ़ना। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, ठीक है। तो मूव माने क्या होता है? आगे बढ़ना, ठीक है। प्रोसीड माने आगे बढ़ना। कक्षा 10 में आप इंचेंटेड पुल पढ़े थे, तो आप लिखे थे युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। युधिष्ठिर उसी दिशा में क्या किए थे? आगे बढ़े थे। तो प्रोसीड माने आगे बढ़ना, ठीक है। अब मूव माने क्या होता है? चलना या गति करना। अगर आप गति करोगे तो कहीं बढ़ोगे ना, गति नहीं करोगे तो खड़े ही रहोगे एक जगह, तो मतलब क्या? गति करना या आगे बढ़ना एक ही है। एडवांस माने आगे बढ़ना, जैसे कहते हैं किसी से एडवांस बढ़ के बोल रहे हो, मतलब आगे बोल रहे हो, ठीक ना। एडवांस में पैसा दे रहे हो तो आगे ही दे रहे हो, ठीक ना, आगे बढ़ के दे दियो। तो एडवांस माने आगे बढ़ना। प्रोग्रेस माने क्या होता है?
उन्नति करना, वैसे तो प्रोग्रेस का अर्थ उन्नति करना जानते हो आप ना। अगर कोई आदमी उन्नति कर लेगा अपने ज़िंदगी में तो आगे बढ़ जाएगा ना। जैसे खूब पैसा कमा लो, उन्नति कर लोगे तो आप किसी से आगे बढ़ जाओगे पैसे कौड़ी के मामले में। क्लियर। कंटिन्यू माने क्या होता है? निरंतर, लगातार कोई काम करना। अगर आप लगातार काम करोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं। अगर आप पढ़ोगे लगातार तो आप पढ़ने में आगे बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ जाओगे? सबसे आगे बढ़ जाओगे, अच्छे नंबर पा जाओगे। इस तरह से कंटिन्यू का अर्थ आगे बढ़ना भी होता है। अगला शब्द है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट माने होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। तो डिफेंड माने सुरक्षा करना, ठीक है। डिफेंड माने सुरक्षा करना। डिफेंस से जो है डिफेंस मिनिस्ट्री है, सुरक्षा मंत्रालय, डी की जगह CE कर दोगे तो डिफेंस हो जाएगा, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंड माने सुरक्षा करना होता है, वर्ब है। अब देखिए गार्ड माने क्या होता है? रक्षक, रक्षक या रक्षा करना। तो अगर किस गार्ड का काम क्या होता है? वो सुरक्षा ही तो करता है ना। किसी का गार्ड रहता है, जो बॉडी गार्ड रहते हैं अंगरक्षक को भी रक्षा करते हैं, वैसे गेट पे जो गार्ड रहते हैं तो वो भी सुरक्षा ही करते हैं कि मतलब किसी को अंदर आने से रोकते हैं ना, बस वही चीज़, ठीक, कुछ भी गलत ना हो। तो गार्ड माने रक्षक या रक्षा करना। तो अब देखिए सेव माने बचाना। अगर किसी को बचा रहे हो तो जान लीजिए सुरक्षा ही की है ना। जैसे अब जो है सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था तो सेव किया था, तो बचाया कि मतलब क्या? उसको सुरक्षा किया, घायल हुआ था बेचारा। शील्ड माने क्या होता है? सुरक्षा करना, या शील्ड माने रक्षक होता है ना। धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है। इंचेंटेड पूल में पढ़े थे आप कक्षा 10 में। क्लियर, यूपी बोर्ड। तो रक्षक, अगर जो रक्षक रहेगा तो वो आपको सुरक्षा ही करेगा ना। शील्ड माने ढाल या कवच, ढाल या कवच होता है। अब बताइए ढाल या कवच जो होता है वो क्या? रक्षा ही करता है ना। क्लियर। कवच का मतलब डिफेंसिव कवरिंग या प्रोटेक्शन क्लॉथ, ठीक ना, तो वो सुरक्षा ही करता है। तो शील्ड माने रक्षक या ढाल या सुरक्षा करना। तो सब इसके अर्थ होते हैं, सुरक्षा करना भी होता है। क्वारल माने क्या होगा? झगड़ा। तो डिस्प्यूट माने क्या होगा? झगड़ा। तो क्वारल माने झगड़ा, तो बहुत कॉमन वर्ड है। माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत गिलहरी में क्वारल हुआ था, झगड़ा हुआ था। डिस्प्यूट माने क्या होता है? झगड़ा या विवाद। जैसे दो लोग के हमारे उनके विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या विवाद। कंट्रोवर्सी माने क्या होता है? विवाद। कंट्रोवर्सी, विवाद, जैसे विवाद करना है, झगड़ा करना है कि। क्लियर। दो लोग किसी बात पर कंट्रोवर्सी हो गया, मतलब विवाद हो गया कि नहीं तुम ऐसा कैसे किए, ऐसा किए, तो उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं। डिस्प्यूट माने झगड़ा। तो देखिए वही शब्द रिपीट कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, टाइपिंग तो दोबारा हो गई। क्वियर। अब देखिए अगला शब्द है क्वियर, QUER, ध्यान देना। क्वियर, क्वियर माने क्या होता है? विचित्र होता है, स्ट्रेंज होता है। क्लियर, विचित्र, क्वियर। स्ट्रेंज माने विचित्र होता है, ओड माने विचित्र होता है। जैसे कहते हैं कहीं कहीं आपको कहते हैं कि इसमें कौन सी संख्या ओड है, मतलब सबसे अलग है। आप रीजनिंग पढ़ते तो उसमें कहते हैं कौन सा सबसे अलग है, थोड़ा हट है, उसको ओड कहते हैं, मतलब विचित्र। ठीक, तो विचित्र है जो थोड़ा सबसे अलग हो, खास हो, ठीक है ना। जैसे आप अगर जो है 10 लड़के जो है ड्रेस पहन के आए, एक जो है उसमें नहीं आया है, विदाउट ड्रेस है, तो वो क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। क्लियर, मतलब सबसे अलग हो जाएगा, विचित्र दिखेगा। क्लियर। आप देखते हैं आगे। पिक्यूलियर माने क्या होता है? विचित्र। विचित्र या विशेष, पिक्यूलियर माने होता है। अनयूजुअल माने क्या होता है? असामान्य। ठीक है, पिक्यूलियर माने विशेष हो या विचित्र हो, मतलब सबसे हट के हो जो। क्लियर, उसको पिक्यूलियर कहते हैं, उसी को क्वियर भी कहते हैं। अनयूजुअल माने असामान्य, यानी असामान्य मतलब जैसे सामान्य ढंग से जैसे सब लोग रहे हैं, कोई एक थोड़ा अलग ढंग से रहा तो असामान्य है, तो जान लीजिए विचित्र ही है। क्लियर, मतलब किसी मामले में सबसे हट के होना। अगला शब्द है क्वाइट। क्वाइट माने क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। जैसे कहते हैं कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो। तो क्वाइट में QUIET है, एक अलग है क्वाइट, QUITE, वो क्वाइट माने बिल्कुल होता है, वो अलग शब्द है। तो चलिए पहले क्वाइट शांत वाला देखते हैं। पीसफुल माने शांत होता है, पीस माने शांति होता है ना, पीसफुल जो शांति से पूर्ण हो यानी पीसफुल हो। साइलेंट माने शांत होता है। सेरीन माने क्या होता है? शांत होता है। सेरीन माने शांत, जो एकदम सेरीन हो, शांत हो। स्टिल माने क्या होता है? शांत। देखिए स्टिल का अर्थ फिर भी होता है जब कंजक्शन रहता है, अभी भी होता है, शांत भी होता है, तो यहाँ शांत होगा। क्लियर, ठीक। प्लेसिड माने क्या होता है? शांत। प्लेसिड माने भी शांत होता है। जैसे आप जाते हैं समुद्र के पास बड़ा शांति होती है तो प्लेसिड रहता है, ठीक है ना, शांत रहता है वो समुद्र। लहरें नहीं उठ रही हैं समुद्र में तो वो प्लेसिड है, शांत है, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए 190 नंबर का वर्ड देखते हैं, ठीक है, तो जिसमें से आपको जो है 266 वर्ड कम से कम बताए जाएंगे।
तो ये सीरीज चल रही है, इस तरह से चलती रहेगी जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन। तो देखते हैं अगला शब्द है 190 नंबर का क्विट। QUIT, क्विट माने क्या होता है? छोड़ना। जैसे आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़े हो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट उसको कहते हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से क्विट माने क्या होता है? छोड़ना। लीव माने छोड़ना। एबंडन माने छोड़ देना। एबंडन पहला ही शब्द था आपके सिलेबस में, कक्षा इंटर में भी यही था, BA में भी पहला शब्द, ठीक है। एबंडन माने छोड़ देना, बेसहारा छोड़ देना। फारसेक माने क्या होता है? बेसहारा छोड़ना, कक्षा 10 पढ़े थे। फारसेकन युधिष्ठिर वाले पार्ट में था, इंचेंटेड पुल में, ही हैज फारसेकन मी, इवन द गॉड्स हैव फारसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। तो फारसेक का थर्ड फॉर्म फारसेकन। तो फारसेक माने क्या होता है? बेसहारा छोड़ देना। क्लियर? ठीक है, कोई किसी आदमी को कहीं छोड़ के चले जाओ तो फारसेकन कर दिया, तो फारसेक फर्स्ट फॉर्म। रेलिंक्विश माने क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। रेलिंक्विश माने छोड़ देना, जैसे कोई भी चीज़ आप किसी के लिए छोड़ दो, त्याग दो। अब देखिए रेलिंक्विश, किसी को पकड़े हो कस के तो उसको रेलिंक्विश कर दो, छोड़ दो, रिलीज कर दो। अगला शब्द देखते हैं रेज। रेज माने क्या होता है? क्रोध। रेज माने क्या होगा? क्रोध। देखिए रेज 3 है, रेज तीनों का अलग अलग शब्द है। पहले RAGE वाला देखिए, क्लियर। इस रेज माने क्रोध होगा, RAGE रेज माने नष्ट करना होगा, RASIC रेज माने उठाना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्विट 2 आपको पढ़ा, क्वाइट एक शब्द था, QUIT शांत, और कहीं QUITE रहेगा, इस क्वाइट माने बिल्कुल होता है, ठीक है, क्या होता है? बिल्कुल। और यह क्विट माने क्या होता है? छोड़ना, कंफ्यूज ना होना किसी वर्ड से। रेज माने क्या होता है? क्रोध। एंगर माने क्रोध होता है। रैथ माने क्रोध होता है। रैथ W साइलेंट है, WR से कोई शब्द होता है शुरू तो W उसमें रहता है साइलेंट। तो रैथ माने क्या होता है? क्रोध। फ्यूरी माने क्या होता है? क्रोध। फ्यूरी से शब्द बना है फ्यूरियस, फ्यूरियस माने होगा क्रोधित। फ्रेंजी माने क्या होता है? क्रोध। रिसेंटमेंट माने होता है क्रोध, रिसेंटमेंट माने होता है एंगर, क्रोध, ठीक ना। और रिसेंट्स माने होता है क्रोधित होना, रिसेंट से रिसेंटमेंट्स बना, ठीक ना। अब VG गार्डनर वाले आप पार्ट पढ़ा था, फेलो ट्रेवलर, उसमें था माई बॉडी फील्स रिसेंट, क्रोधित हो जाता है, क्रोध प्राप्त कर लेता है, ठीक है। मतलब रिसेंट से बना है रिसेंटमेंट, क्रोधित, क्रोध। रिसेंट माने क्रोधित होना, रिसेंटमेंट माने क्रोध। तो इस तरह से रेज का मतलब क्रोध होता है, एंगर, रैथ, फ्यूरी, फ्रेंजी, रिसेंटमेंट सभी का मतलब होता है क्रोध। देखिए एक शब्द से कितने शब्द आपको? 5 वर्ड सिनोनिम्स, और ये 6 वर्ड तैयार हो गए ना। इस तरह शब्दों का चेन हो जाता है। वर्ड पावर मजबूत करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि एक शब्द पढ़ो, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने शब्द हैं सबको तैयार कर लो सिनोनिम्स, ठीक है। नहीं तो अलग अलग आप रटोगे डिक्शनरी से, सब भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। वर्ड पावर बिना मजबूत किए कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि परीक्षा में कौन सा शब्द दे देगा उसके सिनोनिम्स के रूप में आप पकड़ नहीं पाओगे, जानते नहीं रहोगे, क्लियर। और जो सबको आता है सरल वर्ड वो नहीं आएगा परीक्षा में, इतना जान लो। जो सबको आता है वो परीक्षा में ज़्यादा नहीं आता, परीक्षा में आएगा कम आएगा, पास होने भर का नहीं आएगा। क्योंकि किस बात की परीक्षा? परीक्षा का मतलब पराई इच्छा, परधन इच्छा, दूसरों की इच्छा में खरा उतरना होता है, उसे परीक्षा का। तो चलिए देखते हैं अगला शब्द है RAZE। रेज माने क्या होता है? नष्ट करना है। RAZE रेज माने नष्ट करना। अब डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। लेवल माने क्या होता है? जैसे लेवल में कर देना, जैसे नष्ट कर देना, जैसे कोई है थोड़ा उठा हुआ भाग है मिट्टी वगैरह का, उसको लेवल करते हो, मतलब क्या? उसको नष्ट कर देते हो ना, समतल करते हो, लेवल करते हो, ठीक है। तो मतलब इस तरह से क्या, समतल भी होता है लेवल माने, और नष्ट करना भी इसीलिए होता है क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा मीनिंग, क्लियर। डिमोलिश माने क्या होता है? ढहाना या नष्ट करना। कोई बिल्डिंग है उसको डिमोलिश कर दो, गिरा दो, पुराना घर है तो नष्ट कर दे रहे हो, ढहा रहे हो, बात एक ही हुआ, क्लियर। रुइन माने क्या होता है? नष्ट करना, बर्बाद करना, क्लियर, ठीक है। नष्ट करना या बर्बाद करना, जैसे कहते हैं आई एम रुइंड, मैं बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया, ठीक ना। अब किसी का कुछ नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा तो रुइंड हो जाएगा। आगे शब्द है पुल डाउन। क्या है? पुल डाउन। तो पुल डाउन माने क्या होता है? गिराना। पुल डाउन माने गिराना या नष्ट करना, क्लियर। जैसे कोई पेड़ है उसको आप पुल खींच कर डाउन नीचे ले आ दो, मतलब क्या? उसको गिरा दे रहे हो, नष्ट कर दे रहे हो काट के, क्लियर। नष्ट करना या गिराना दोनों अर्थ होते हैं। चलिए अगला शब्द है रेज। रेज माने क्या होता है? उठाना। तो लिफ्ट माने क्या होता है? उठाना,
ठीक है। लिफ्ट देखे हो तो लिफ्ट क्या है, आदमी ऊपर चला जाता है ना, उठा के पहुंचा देती है दूसरे मंजिल पे, तीसरे मंजिल पर। तो लिफ्ट माने उठाना। इंक्रीज माने क्या होता है, बढ़ाना। अगर कोई चीज़ आप बढ़ा दे रहे हो तो उठा रहे हो ना, जैसे दीवार मतलब बन रही है तो 10 ईंट मतलब एक ईंटा रखा है, उसके ऊपर एक फिर ईंटा रख दिया, 3, मतलब दीवार को अगर ईंटा रख के उसका साइज बढ़ा दिया जा रहा है, हाइट बढ़ाया जा रहा है, तो जान लीजिए दीवार को क्या कर रहे हो, उठा रहे हो। तो इस तरह से बढ़ाना उठाना दोनों इंक्रीज माने होता है। इंसाइट माने क्या होता है, प्रेरित करना। इंसाइट माने प्रेरित करना, ठीक है, या उत्तेजित करना दूसरा अर्थ होता है, ठीक है, उत्तेजित करना या प्रेरित करना। तो अब जैसे किसी को हम कह रहे हैं कि उत्तेजित अगर कर रहे हैं, तो उस जैसे मान लो कोई आदमी क्रोध में है, हम थोड़ा सा उसको कुछ ऐसा शब्द बोल दे, उसको और क्रोधित हो गया, मतलब थोड़ा उत्तेजना उसको और आ गई ना, तो क्या हो गया, क्रोध को इसके क्या कर रहे हैं, उठा ही रहे हैं ना, लेवल को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो इस तरह से उत्तेजित करना या उठाना दोनों हो गया। उसके बाद है स्टर अप, ठीक है। स्टर अप माने भी होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित कर रहे हो तो मतलब क्या, किसी के लेवल को जो है, क्रोध के लेवल को बढ़ा रहे हो, ठीक ना। एलिवेट माने क्या होता है, ऊंचा उठाना। ऊंचा उठाना या उठाना एक ही चीज़ है। एलिवेट से एलिवेटर बना, एलिवेटर में जैसे जाते हैं तो रेलवे स्टेशन वगैरह पर जो उसमें हम खड़े हो जाते हैं तो हमको ले जाके ऊपर तक पहुंचा देता है, ठीक ना। तो उस एलिवेटर सिस्टम होता है, एलिवेट से एलिवेटर बना। एलिवेट माने होता है ऊंचा उठाना, आपको ऊंचाई पर उठा के कर देंगे, क्लियर। तो अब देखिए होता क्या है, रैपिड। रैपिड माने क्या होता है, तेज। तो क्विक माने तेज, क्लियर। क्विक माने तेज, जैसे क्विक एक्शन, तेज। क्विक से क्विकली बना है, तेजी से, ठीक है ना, जैसे ही रन्स क्विकली, वह तेजी से दौड़ता। स्विफ्ट माने तेज होता है, स्विफ्टली माने तेजी से होता है ना, और स्विफ्ट माने तेज होता है। स्पीडी माने क्या होता है, तेजी, तेज होता है। स्पीड, अगर स्पीड से कोई गाड़ी चले तो हम कहते हैं स्पीडी कार, तेज गति से कार चलने वाली कार। स्पीडी माने तेज। फास्ट माने तेज होता है। अच्छा, एजाइल। एजाइल माने क्या होता है, फुर्तीला। वैसे तो एजाइल माने फुर्तीला होता है, जैसे कोई आदमी फुर्तीला है तो मतलब वो तेजी से काम करेगा ना, शरीर में फुर्ती है, फुर्तीला है तो मतलब उस तेज काम करेगा ना, तो इसलिए फुर्तीला या तेज एजाइल माने भी होता है। ओजपूर्ण, फुर्तीला, तेज, ये सब होता है। अगला शब्द है हमारा रीच। रीच माने क्या होता है, पहुंचना। तो एराइव माने पहुंचना, जैसे कहीं से आके पहुंच जाओ। जैसे गाड़ी, ट्रेन आने के लिए हमेशा आना की अंग्रेजी या पहुंचना के लिए एराइव लिखा जाता है, कम नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, कम या रीच नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो आना या पहुंचना, ठीक है, एराइव ही लिखा जाएगा ट्रेन के लिए, जाने के लिए डिपार्ट। अटेन माने क्या होता है, प्राप्त करना वैसे होता है या पहुंचना, ठीक है। अगर जैसे आप किसी स्थान पर अपने आप को जा रहे हो, वहाँ अपने आप को प्राप्त कर लिए, तो यहाँ कहने का मतलब वहाँ क्या किए, पहुँच गए। एंटर माने क्या होता है, प्रवेश करना, ठीक है। अगर आप जैसे कमरे में अगर प्रवेश कर लिए तो जान लीजिए कमरे में क्या किए, पहुँच गए, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से प्रवेश करना, पहुँचना। अब गेन माने क्या होता है, प्राप्त करना। सीधी बात है, प्राप्त करना का मतलब पहुँचना, कोई चीज़ आपको प्राप्त हो गया यानी आपके पास तक पहुँच गया। लैंड माने क्या होता है, ठीक है, जमीन पर उतरना। लैंड मीन्स जमीन भी होता है, जमीन पर उतरना भी होता है वर्ब। जैसे जहाज क्या करते हैं, लैंडिंग करती है ना, तो जमीन पर उतरती है। तो जब आप जहाज से कहीं जा रहे हो तो आप उसकी लैंडिंग जब कहीं पर हो जाएगी तो आप वहाँ क्या करोगे, पहुँच जाओगे, क्लियर। ज्वाइन माने क्या होता है, सम्मिलित होना। आप कहीं पर सम्मिलित हो गए हो तो यानी वहाँ पर पहुँचे हो, तभी तो सम्मिलित हुए हो ना, क्लियर। अब आप नौकरी के लिए फॉर्म डाले, आप मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपके पास है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लिए। तो जब आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लिए तो उस नौकरी में आप पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, पहुँच गए। इस तरह से मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए, क्यों कैसे इसका पहुँचना होता है। हाँ, पहुँचना या मतलब प्राप्त करना, सम्मिलित होना, सबका मतलब एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए इसको हम सिनोनिम्स कहा जाएगा। ये नहीं कि सेम टू सेम अर्थ हो तभी सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब दो सबसे पहले सिन और निम। सिन माने टुगेदर, निम माने नाम। एक नाम के साथ उसका एक और नाम रख दिया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं से थोड़ा मतलब डिफरेंस रहता है, ये नहीं कि सेम टू सेम, कोई जरूरी नहीं हो, ठीक। अर्थ कहीं ना कहीं से उससे रिलेटेड है, सिनोनिम्स कह दिया जाएगा। चलिए अगला शब्द देते हैं। 196 नंबर का वर्ड है रिकवर। रिकवर माने क्या होता है, पुनः प्राप्त करना। जैसे कहते हैं हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो आप उस स्वास्थ्य को रिकवर करते हो, पुनः प्राप्त करते हो, ठीक हो जाते हो तो रिकवर हो गया आपका स्वास्थ्य। रीगेन माने क्या होता है, पुनः प्राप्त करना। गेन माने अभी क्या बताया, प्राप्त करना। री माने दोबारा, जैसे रीओपन माने पुनः खुलना ना, तो कॉलेज रीओपन हुआ कोरोना के बाद, तो रीगेन माने दोबारा आप गेन को, हेल्थ को गेन किए, जो कोरोना जिनको हो गया था कुछ लोगों को, तो रीगेन दोबारा वो अपने हेल्थ को गेन किए ना, तो रिकवर किए। रेडीम माने क्या होता है, रेडीम माने भी होता है दोबारा प्राप्त
करना, ठीक है। अब देखिए आप 10 माने प्राप्त करना, वो जान ही रहे हो, तो प्राप्त करना चाहे दोबारा चाहे पहली बार, ठीक है। और रिस्टोर माने क्या होता है, इकट्ठा करना, अगर इकट्ठा करना या प्राप्त करना, क्लियर। जैसे होता है कि आप मोबाइल में किसी चीज़ हम रिस्टोर करते हैं ना, पुनः प्राप्त करते हैं, ठीक ना, फिर से स्टोर कर रहे हैं, स्टोर माने इकट्ठा करना ना, एक बार इकट्ठा किए थे फिर कहीं इधर उधर हो गया, फिर से रिस्टोर कर लेते हैं ना, पुनः प्राप्त करना। इस तरह से रिस्टोर माने क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। स्टोर माने इकट्ठा करना में, तो पुनः इकट्ठा कर लिए, कोई चीज़ हमारा जैसे पैसा ही खत्म हो गया, फिर से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो पुनः प्राप्त कर रहे हैं, पुनः इकट्ठा करना है प्राप्त करना। रिलीज माने क्या होता है, रिलीज माने छोड़ना, किसी को फ्री कर देना, छोड़ना, ठीक है। आप सुनते हैं पिक्चर रिलीज हो गई, फिल्म रिलीज हो गई, क्यों, क्योंकि रिलीज वो फिल्म बनकर स्टॉक में रखी गई है, जब वहाँ से रिलीज होगी, छोड़ी जाएगी, तभी सब लोग उसको देख पाएंगे, क्लियर। तो मतलब वो फ्री नहीं है वहाँ पर, अब वो जाने छोड़ रिलीज कर दिया गया, तो जानिए वहाँ से फ्री हो गई, अब सब लोग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिलीज माने छोड़ना, कैदी को जैसे जेल से रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो फ्री कर दिया जाता है। लिबरेट माने क्या होता है, स्वतंत्र करना, लिबरेट माने मुक्त करना, फ्री करना, ठीक है। अब देखिए रिलिंक्विश माने छोड़ देना, किसी को अगर कैदी को छोड़ दिया गया तो उसको फ्री कर दिया गया ना, बात एक ही हुई। डिस्चार्ज माने क्या होता है, छोड़ना, जैसे मतलब कि आप क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब छोड़ दिया जा रहा है आपको, जाओ घर अब रहो, ठीक हो गए हो, ठीक है ना। क्वारंटाइन की अवधि के बाद कुछ लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। चलिए देखते हैं आगे। रिलायबल माने क्या होता है, विश्वसनीय, भरोसेमंद या विश्वसनीय। रिलाई माने क्या होता है, भरोसा करना, तो रिलाई से बना है रिलायबल, भरोसा करने के योग्य हम हमारे लिए हो, जो ऐसा दोस्त हो, रिलायबल, विश्वास करने के योग्य, भरोसा करने के योग्य, यानी विश्वसनीय। तो रिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है, जिम्मेदार, तो जो आदमी जिम्मेदार रहेगा तो विश्वसनीय रहेगा ही नहीं रहेगा, क्लियर। जैसे जिम्मेदारी ले लिया गया, ठीक है आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा, तो रिलायबल हुआ, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो चलिए ट्रस्ट वर्दी माने क्या होता है, विश्वसनीय, ट्रस्ट माने विश्वास, वर्दी माने योग्य, विश्वास करने के योग्य यानी विश्वसनीय। डिपेंडेबल माने क्या होता है, विश्वसनीय, डिपेंड माने निर्भर करना, तो निर्भर करने के योग्य हो, ऐसा आदमी जिस पर हम निर्भर करने के योग्य हो, मतलब जिस पर हम निर्भर कर सकें, वो उतना योग्य हो, तो डिपेंडेबल, निर्भर करने के योग्य यानी कि विश्वसनीय, क्लियर। इतना विश्वसनीय है कि आप उस पर डिपेंड रह सकते हो कि हाँ ठीक है, इस भरोसे हम अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए 199 रेस्क्यू माने क्या होता है, बचाना। व्हाट रेस्क्यू जो मैन इन डेंजर, कक्षा 10 में पढ़े थे, खतरे में उसको क्या बचाता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं कोई घटना हो जाती है तो आप टीवी में सुनते हो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बचाव कार्य, तो रेस्क्यू माने बचाना। सेव माने बचाना। डिलीवर माने क्या होता है, डिलीवर माने जैसे दे देना किसी चीज़ को, किसी के पास को डिलीवर कर दिए हो, तो मतलब जान लीजिए उसको क्या कर रही हो, सुरक्षित कर दिए हो, बचा दिए हो, ठीक ना। तो अब देखिए क्या है, जैसे कोई परेशान है तो सरकार उसको कुछ डिलीवर कर दिया, दे दिया, क्योंकि हाथ में किसी के दे दिया कि जान लीजिए, तो हाँ ठीक है उसकी सुरक्षा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा। सेट फ्री माने क्या होता है, किसी को सेट फ्री करना मतलब मुक्त कर देना, बचा देना, ठीक है ना। सेट फ्री माने किसी को जैसे छोड़ देना, जैसे मतलब बहुत बड़ा दंड पाने वाला है तो जज उसको सेट फ्री कर दिया, मुक्त कर दिए, बचा दिए। लिबरेट माने भी छोड़ देना या मुक्त कर देना, एक ही चीज़ है। फ्री माने स्वतंत्र करना, स्वतंत्र कर रहे हो किसी को, मतलब कैद नहीं किया तो बचा दिए ना, बस वही चीज़। आज का लास्ट शब्द है राइवल, ठीक है। राइवल माने क्या होता है, विरोधी या जो है प्रतिद्वंदी, ठीक है, विरोधी या प्रतिद्वंदी, उसको राइवल कहते हैं। अपोनेंट माने क्या होता है, शत्रु या विरोधी, अपोनेंट माने क्या होता है, विरोधी या शत्रु, ठीक है। कंटेंडर माने भी होता है, कंटेंट माने झगड़ा करना, तो झगड़ा करने वाला रहेगा तो क्या रहेगा, वो विरोधी ही रहेगा, कंटेंडर माने विरोधी। कंपटीटर माने होता है प्रतिद्वंदी, तो जो प्रतिद्वंदी रहेगा तो वो विरोधी रहेगा ना। आप जैसे फार्म डालोगे तो जो और भी लोग फार्म डालें वो कंपटीटर रहेंगे, आपके विरोधी रहेंगे कि कुछ भी हम पढ़ के अपनी एक सीट ले लेंगे, दूसरे को उस सीट पर कब्जा करने नहीं देंगे, इस तरह के विरोधी, क्लियर। जो मतलब प्रतिद्वंदिता करें, कंपटीशन करें आपसे आगे बढ़ने के लिए, सब लोग पढ़ रहे हो साथ में, तो एक कि हाँ हम कैसे इनसे ज़्यादा हम नंबर कैसे पाएंगे, ठीक है, मतलब हम ऐसा पढ़ेंगे कि कोई हमसे ज़्यादा ना पाए, इस तरह से विरोधी, ठीक है। आपकी पढ़ाई का विरोध और पढ़ के वो करेगा, क्लियर, तो हराने का प्रयास करेगा नंबर में, तो उसको कंपटीटर कहते हैं। तो इस तरह का विरोधी, इस तरह से राइवल का मतलब अपोनेंट, कंटेंडर, कंपटीटर, सबका अर्थ कहीं ना कहीं से विरोधी या प्रतिद्वंदी से है। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपको 20 शब्द बताए गए, 20 शब्द कहने के लिए हैं, ये 100+ वर्ड है। अगर इस तरह से आप डेली जो है तैयार करोगे तो आपका एक समय आएगा पूरा वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा, और बिना वर्ड पावर की इंग्लिश में कुछ होने वाला नहीं है। और वर्ड पावर मजबूत करने का एक फ़ायदा यह भी है, ग्रामर आप कम भी आता है तो वर्ड पावर से आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए जो है डेली आप जो है वर्ड पावर मेरे साथ तैयार करें, कल की वीडियो में आगे बताएंगे। और
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। अब घंटी को अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके दबा लीजिए घंटी, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।